टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर ट्यूटर मेघा गुप्ता। आज का हमारा टॉपिक है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। लास्ट जो टॉपिक था हमारा वो था जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया, हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। उसका मैं आई कार्ड पे आपको डिस्क्रिप्शन लिंक सेंड कर दूंगी, आप एक बार उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। जैसे कि नेम इंडिकेट कर रहा है कि वो रिसेप्टर्स जिन पे क्या होगा, एंजाइम आपका लगा हुआ होगा या फिर उसको आपको एक्टिवेट करना होगा, जिससे कि सेल सिग्नलिंग की प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो पाए। क्योंकि ये सब हम किस में पढ़ रहे हैं, बेसिकली आपका सेल सिग्नलिंग में। ठीक है, तो सेल सिग्नलिंग में अब बात करते हैं एंजाइम लिंक्ड होते क्या हैं। दे आर द ग्रुप ऑफ ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन जो क्या करते हैं, आपका इंट्रिंसिक एंजाइम की एक्टिविटी को कंटेन करते हैं। मतलब या तो जो सेल के अंदर एंजाइम्स है वो एक्टिवेट हो जाएं, वो अपने डोमेन के साथ रिएक्ट करें, और या फिर इंट्रासेलुलर एंजाइम क्या है, डायरेक्टली आपके फंक्शन करना शुरू कर दे, जिससे कि सिग्नलिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो पाए। जैसे ही आपका लिगेंड जो है क्या होगा, बाइंड होगा किससे, रिसेप्टर से। ठीक है, तो उसके बाद क्या होगा, कोई भी कन्फर्मेशनल चेंजेस आएंगे आपके, जो क्या करेंगे, किसी भी एंजाइम की एक्टिविटी को क्या कर देंगे, एक्टिवेट कर देंगे और सिग्नलिंग की प्रोसेस को प्रोसीड करेंगे। दिस इज ऑल अबाउट एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स। ठीक है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है रिसेप्टर का एंजाइम लिंक्ड में, वो क्या होता है, बेसिकली 3 डोमेन होते हैं। पहला लिगेंड बाइंडिंग डोमेन, दूसरा ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन और तीसरा साइटोसोलिक एक्टिव एंजाइम डोमेन। तो होता क्या है, जैसे ये सेल मेम्ब्रेन है आपकी, ठीक है, ये इसका एक्स्ट्रासेलुलर पार्ट और ये साइटोसोल यानी इंट्रासेलुलर पार्ट। ठीक है, अभी क्या है, ये दो जो हैं आपके रिसेप्टर्स हैं, ये क्या है, आपका लिगेंड है। ठीक है, अब ये लिगेंड इस रिसेप्टर से बाइंड करेगा जा करके, तो अभी ये रिसेप्टर क्या है, इनएक्टिव स्टेट में है। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, कि लिगेंड क्या करे, बाइंड करे। तो यहाँ पे उसको इस इनएक्टिव स्टेट को एक्टिव करने के लिए लिगेंड क्या करा, रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हो गया। ठीक है, तो हमारी फर्स्ट स्टेज कंप्लीट हो गई। सेकेंड, ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन। जैसे ही ये अटैच हुआ आपका रिसेप्टर के साथ, यहाँ पे क्या क्रिएट हो गया आपके, जैसे मैंने बताया, कन्फर्मेशनल चेंजेस। जैसे कन्फर्मेशनल चेंजेस होंगे, वहाँ पे क्या हो जाएगा, एक दूसरे को क्या कर देंगे, फॉस्फोराइलेट्स कर देंगे। ठीक है, फॉस्फोराइलेशन हुआ यानी कन्फर्मेशन चेंज यानी ट्रांसमेम्ब्रेन हो गया। ठीक है, थर्ड, साइटोसोलिक एक्टिव एंजाइम डोमेन। अब क्या होगा, जैसे ये फॉस्फेट ग्रुप भी एक्टिव हो गए, वहाँ पे क्या होगा, कोई भी प्रोटीन या फिर कोई भी जो डोमेन है उससे जाके आपका आगे की फंक्शनिंग या आगे की सिग्नलिंग को प्रोसीड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर्स की। जैसे कि मैंने बताया था कि ये 3 टाइप्स के होते हैं। पहला, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, दूसरा टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर, तीसरा सेरिन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर। सेरिन थ्रियोनिन काइनेज रिसेप्टर में आप पढ़ते हैं TGF बीटा पाथवे रिसेप्टर्स। टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर में आप पढ़ेंगे जैकस्टेट पाथवे, और टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर में आप पढ़ेंगे ये, और इसका सिमिलर ही होता है RAS MAP पाथवे। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पहला, टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर या और RAS MAP पाथवे। तो इस वीडियो में पहला जो पाथवे है आपका, वो क्या होगा, आपका बेसिकली डिस्कस। सो स्टे ट्यून फॉर अप टू लास्ट। या टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर यानी रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, या तो आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं, और इसका एक और होता है RAS MAP के पाथवे। हम इसको लैंग्वेज की फॉर्म में भी समझाएंगे और डायग्रामेटिकली समझाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि आप ये पार्टीशन का देख सकते हैं, यहाँ पे पार्टीशन किया गया है। तो ये जो ये पोर्शन है, ये है आपका टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर का, और जो ये नीचे का पोर्शन है, ये आपका RAS MAP के पाथवे। ये आपको धीरे धीरे भी पता लग जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक सेल मेम्ब्रेन है पूरी। ठीक है,
ये नीचे का इंट्रासेल्यूलर पार्ट यानी साइटोसोल के अंदर क्या हुआ, साइटोसोल के अंदर कोई भी एक्टिविटी कॉज होगी तो वो क्या होगी, इंट्रासेल्यूलर। सेल के बाहर कोई भी एक्टिविटी कॉज हो रही है वो क्या है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर। ठीक है, तो जैसे कि टायरोसिन की बात हुई है यहाँ पर, क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे टायरोसिन की बात हुई है, तो उससे आप समझ जाइए कि जो आपका रिसेप्टर है उस पर आपके क्या बाइंड होगा, टायरोसिन लगा हुआ होगा। ठीक है, तो जैसे कि ये दो रिसेप्टर हैं, ठीक है, ये दो रिसेप्टर हैं। अभी लिगेंड इसमें कौन सा यूज हुआ है, ईजीएफ फैक्टर। ठीक है, ईजीएफ की फुल फॉर्म होती है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर। ये लिगेंड है जो इस रिसेप्टर के पास जाके बाइंड होगा। ठीक है, इन रिसेप्टर्स के पास क्या है, टायरोसिन। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही ये ईजीएफ फैक्टर EGFR, ठीक है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड होगा, तो ये जो अभी डिस्टेंस पे थे, पहला और दूसरा रिसेप्टर आपका एक दूसरे से डिस्टेंस पे थे, अब ये क्या हो जाएंगे, सेकेंड स्टेज में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे। जैसे ही अभी क्या था, ये जो मोनोमेरिक फॉर्म में थे क्योंकि अलग अलग थे, अब ये मोनोमेरिक से क्या हो जाएंगे, डाइमर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी ये इनएक्टिव स्टेट में थे, अब ये क्या हो जाएंगे, डाइमर्स की फॉर्म में। अभी अनफॉस्फोराइलेटेड है, इट मीन्स इस पर अभी कोई भी फॉस्फेट ग्रुप लगा हुआ नहीं है। इसके बाद क्या होगा कि आपका जैसे ही ये दोनों आपका ये लिगेंड इस रिसेप्टर के साथ जाके बाइंड हुआ, ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंजेस हुए, तो यहाँ पे क्या करेगा, ये टायरोसिन्स क्या हैं, एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट करेंगे, वाइस वर्सा ये वाले इसको फॉस्फोराइलेट करेंगे। तो इस तरीके से क्या होगा, एक दूसरे को ये फॉस्फोराइलेट कर देंगे। ठीक है, अब जैसे कि बताया टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर है। सबसे पहले पता होना चाहिए काइनेजेस होता क्या है। काइनेजेस वो एंजाइम है जो क्या कैटालाइज करते हैं, जो फॉस्फेट ग्रुप्स को ट्रांसफ़र करते हैं एक साइड से दूसरी साइड। जैसे कि यहाँ पे हुआ कि टायरोसिन्स, इस टायरोसिन ने एक फॉस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र किया इधर, इन्होंने किया फॉस्फेट ग्रुप इधर ट्रांसफ़र, तो इस तरीके से इन्होंने एक दूसरे को क्या कर दिया, फॉस्फोराइलेट। तो जो डाइमर अभी अनफॉस्फोराइलेटेड था वो डाइमर क्या हो गया, फॉस्फोराइलेटेड। ये था आपका टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर। बस याद रखने का इतना है कि इसके लिए जो लिगेंड यूज होता है वो EGF, ठीक है, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, रिसेप्टर होगा EGFR। ठीक है, ये पहले होंगे मोनोमर्स जो कि इनएक्टिव स्टेट में होंगे। उसके बाद जैसे ही ये बाइंड करेगा इस पे जाकर, ये दोनों रिसेप्टर्स क्या हो जाएंगे, डाइमर्स, एक दूसरे के बहुत ज़्यादा पास आ जाएंगे। तो जैसे ही कन्फर्मेशनल चेंजेस होना शुरू होंगे, अभी तक ये अनफॉस्फोराइलेटेड थे, कन्फर्मेशनल चेंजेस आते ही टायरोसिन्स क्या करेंगे, एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट करना शुरू कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका डाइमर फॉस्फोराइलेटेड। इसको फ्लोचार्ट फॉर्म में भी देख सकते हैं आप। लाइगेंड बाइंड टू द RTK मोनोमर्स। ठीक है, पहले मोनोमर्स थे ना सेल मेम्ब्रेन पे, एक यहाँ था एक यहाँ पे था, रिजल्ट्स इन द डाइमर फॉर्मेशन। उसके बाद क्या हो गए, दोनों आपके बहुत ज़्यादा पास आ गए। ठीक है, कन्फर्मेशनल चेंजेस अगर काइनेजेस गेट एक्टिवेटेड, काइनेजेस ऑफ वन रिसेप्टर फॉस्फोराइलेट अ टायरोसिन रेसिड्यू ऑफ द अदर रिसेप्टर। ठीक है, तो इस तरीके से था। अब ये दोनों पास आ गए, तो यहाँ पे जो ये टायरोसिन लगे हुए हैं इनके साथ क्या लग गया, फॉस्फेट ग्रुप, क्योंकि इन्होंने क्या किया, एक दूसरे को फॉस्फोराइलेट कर दिया। बाय दिस दे विल फॉस्फोराइलेट ईच अदर टायरोसिन रेसिड्यू। Phosphotyrosin is a conserved docking site for intracellular signal transduction by the help of protein contain SS2 domain। तो जैसे कि यही सेम प्रोसेस है, तो लास्ट में क्या हुआ, जो फॉस्फोराइलेट्स है वहाँ पे क्या हुआ, SS2 डोमेन में एक प्रोटीन ने एक जाके फॉस्फोराइलेट्स के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट टायरोसिन काइनेज मैकेनिज्म। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसी में RAS-MAP के पाथवे की। ठीक है, तो इसमें होता क्या है, जैसे कि आप यहाँ तक पहुँच गए थे, डाइमर फॉस्फोराइलेटेड आपका हो गया, वहाँ पे क्या होगा, एक GRB2 प्रोटीन है वो क्या करेगा, SS2 डोमेन को फॉस्फेट्स के साथ ज्वाइन कर देगा। ठीक है, तो जैसे कि यही सेम प्रोसेस जो यहाँ पे आपका एंड अप हुआ था वो यहाँ से आपका शुरू है। ठीक, तो जैसे ही इस टायरोसिन के साथ जो फॉस्फेट ग्रुप रखा था, तो GRB2 प्रोटीन ने क्या किया, SS2 डोमेन इसके साथ अटैच कर दिया। उसके बाद SOS प्रोटीन, जिसको बोला जाता है सन ऑफ सेवनलेस, ठीक है, सन ऑफ सेवनलेस,
तो ये प्रोटीन क्या करेगा, SS3 डोमेन के साथ जाके बाइंड अप हो जाएगा। अभी SOS क्या है, आपका GDP की स्टेट में है, विच रिमेन्स इनएक्टिव, क्योंकि अगर वो GDP की स्टेट में रहेगा तो वो क्या रहेगा, इनएक्टिव रहेगा। तो इसके लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, GDP से कन्वर्ट करना पड़ेगा GTP में। जैसे ही वो GTP में कन्वर्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका एक्टिव। तो GDP से GTP में कन्वर्ट करने के लिए GEF फैक्टर आपका यूज़ होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज GEF होता क्या है, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर, ठीक है। ये एक फैक्टर है, वो क्या करता है, GDP से GTP में कन्वर्ट करने का काम करता है। उसी के साथ जैसे ही ये क्या करेगा आपका, जैसे ही उसके बाद RAS आ जाएगा। RAS अभी इनएक्टिव स्टेट में है क्योंकि ये भी GDP में ही है। जैसे ही RAS को GTP मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, अपने आप को फॉस्फोराइलेट करेगा, उसके बाद वो कन्वर्ट कर देगा RAF में, जो कि फॉस्फोराइलेटेड होगा, ठीक है। RAF क्या होता है, MAP काइनेज, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है RAF को। RAF क्या करेगा, इसको कन्वर्ट कर देगा MEK में। MEK की फुल फॉर्म क्या है आपकी, मैप काइनेज, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही MEK फॉस्फोराइलेट हुआ उसके बाद वो कन्वर्ट हो जाएगा ERK यानी MAPK में। MAPK की फुल फॉर्म है मैप काइनेज, MEK की है मैप काइनेज, देन ERK मैप काइनेज। उसके बाद क्या होगा, ये क्या करेगा, फॉस्फोराइलेट। अब ये दो तरीके से काम करता है, आइदर दैट विल फॉस्फोराइलेट प्रोटीन इन्वॉल्व्ड इन साइटोस्केलेटन और आइदर इट विल डायरेक्टली ट्रांसफर टू दी अदर फंक्शंस, ठीक है। और ये क्या करेगा, अब जैसे ही ये फॉस्फोराइलेट्स हुआ तो ये क्या करेगा, चेंज कर देगा सेल की मॉर्फोलॉजी या फिर सेल में माइग्रेशन कॉज करेगा। उसके बाद ये सीधे अपना सिग्नल कहाँ पे ट्रांसफ़र कर देगा, न्यूक्लियस में, जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की प्रोसेस होगी और प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी। जो हमारा लास्ट पॉइंट होता है कि जो सिग्नलिंग यहाँ से स्टार्ट हुई थी आपकी, बेसिकली यहाँ से उसने वो सिग्नल अंदर सेल के अंदर आकर के इन प्रोटीन्स का यूज़ करके प्रोटीन की सिंथेसिस कर दी है, वो सिग्नल वहाँ तक ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक है। इसको भी अगर आप फ्लोचार्ट फॉर्म में देखना चाहें तो RAS MAP काइनेज लाइगेंड्स बाइंड करता है आपका एक्स्ट्रासेलुलर डोमेन में मोनोमर्स, जो कि मोनोमर्स क्या होंगे, पहले डाइमर में कन्वर्ट होंगे। डाइमर में कन्वर्ट होने के बाद टायरोसिन क्या करेगा, एक दूसरे के रेसिड्यूज को फॉस्फोराइलेट कर देगा। जैसे ही वो फॉस्फोराइलेट होंगे, एक फॉस्फोराइलेट के साथ GRB2 प्रोटीन जो है वो SS2 डोमेन के साथ जाके SS2 डोमेन को फॉस्फोराइलेट की बाइंडिंग साइट पे बाइंड कर देगा। उसके बाद SOS प्रोटीन आपका बाइंड होगा SS3 डोमेन में, जिसके पास क्या है, GDP है। बट GDP क्या है, अभी इनएक्टिव स्टेट में है। तो इनएक्टिव स्टेट में होने की वजह से GEF ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड एक्सचेंज फैक्टर क्या करेगा, GDP को GTP में कन्वर्ट करने का काम करेगा। जैसे ही ये GTP में कन्वर्ट हुआ, SOS प्रोटीन क्या करेगा, आपका एक्टिवेट हो जाएगा। SOS प्रोटीन के एक्टिवेट होने के बाद आपका RAS क्या होगा, GTP के साथ जाके बाइंड हो जाएगा। तो RAS फैक्टर भी आपका क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट, जो जब एक्टिवेटेड RAS है आपका, वो क्या करेगा, कॉज करेगा एक्टिवेशन ऑफ अ सेलुलर काइनेज कॉल्ड RAF1 फैक्टर को। जैसे ही RAF1 काइनेज आपका फॉस्फोराइलेट होगा, वो अनदर सेलुलर काइनेज को एक्टिवेट कर देगा, विच इज़ MEK, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, जब MEK आपका एक्टिव हो जाएगा, वो फॉस्फोराइलेट करेगा अदर प्रोटीन काइनेज विच इज़ MAPK, ठीक है। और जैसे ही MAPK फॉस्फोराइलेट होगा, वो प्रोटीन को इन्वॉल्व कर देगा इन द साइटोस्केलेटन, जिसका रिजल्ट क्या होगा, एम्प्लीफिकेशन ऑफ सिग्नल्स, जो हमारा मेन पर्पस है। देन काइनेज कैस्केड टारगेट्स द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। दिस इज ऑल अबाउट द RAS MAP पाथवे, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।